कोई लाइन सही भी है। विभाग से कुछ बात कर रहे थे उसमें आप ठेकेदार गुस्सा कर रहे हैं हमारे लिए। विभाग से बात कर रहा हूँ अभी। हम विभाग से बात कर रहे थे, ठेकेदार को गुस्सा कर रहे हैं, ठेकेदार को काहे का गुस्सा आ रहा है? मई के जून में जब देवपुर की सर्वे हुई उस टाइम में वो पानी कहाँ से आया? और आज कहाँ है वो पानी? आज कहाँ गया वो पानी? अब हम विभाग से पूछ रहे थे, हम अधिकारी। हर घर जल हर घर नल योजना हो रही है नाकाम साबित। नमस्कार, आप देख रहे हैं UK 24/7 न्यूज। आपको बता दें कि नैनीताल जिले में विकासखंड ओकलकांडा के देवगुर घमोरी से पदमपुर तक 25 किलोमीटर लंबी हर घर जल हर घर नल पाइपलाइन हुई नाकाम, जहां इस पाइपलाइन का सर्वे ही गलत रूप से किया गया। जहां पर मार्च के महीने में करीबन 2.5 इंच पानी था, वहीं स्रोत अब सूख कर वहां पर तकरीबन 1 इंच पानी रह गया है। आपको बता दें कि यह योजना 60 परिवारों को पेयजल का पानी उपलब्ध कराने को थी, परंतु यहां पर अभी तक ना तो पूरी पाइपलाइन का काम पूरा हुआ है और ना ही वहां पर 25,000 लीटर का टैंक बन पाया है। वहीं पानी की कमी को पूरा करने के लिए स्रोत के ऊपर से पानी को टैप करने का प्लान बनाया गया है। इसीलिए 21 मई को हरीश पनेरू की अध्यक्षता में अधूड़ा व पदमपुर के लोगों ने मिडार में एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें जल संस्थान भीमताल के असिस्टेंट इंजीनियर गोपाल राम आर्या और जेई सुनील कुमार उपस्थित थे। वहीं खुद को हाईकोर्ट नैनीताल का वकील बताने वाले एडवोकेट दिवाकर मेहरा व स्थानीय लोगों के बीच जल जीवन मिशन के काम में अनियमितताएं होने के कारण काफी नोकझोंक हुई, क्योंकि एडवोकेट दिवाकर मेहरा के भाई ही इस कार्य को कर रहे हैं। वहीं अंत में जल संस्थान के अधिकारियों द्वारा 3 महीने के अंदर कार्य को पूरा कर लिए जाने के लिए लिखित आश्वासन के बाद ही इस विवाद का समाधान निकला। देखिए पूरी खबर वेद प्रकाश आर्य की UK 24/7 के लिए भीमताल से। नमस्कार, स्वागत है आपका UK 24/7 न्यूज़ में। मैं वेद प्रकाश आज ये मिडार में उपस्थित हूँ। यहाँ पर एक पेयजल का कोई संकट हुआ है, जो कि एक पेयजल लाइन है 4.5 लाख की एक पेयजल लाइन थी, जो कि देवगुरु घमोरी से अधौड़ा और पदमपुर मिडार की जो पाइपलाइन है उसमें थोड़ी दिक्कत है। लोगों को पानी की समस्या हो रही, पानी पूरा नहीं मिल पा रहा है। और जो कि ऐसा जो कि मेरी संज्ञान में आया है, जिस स्रोत से पानी लिया गया था वो पहले उसमें लगभग 2 इंच पानी था, और आजकल बारिश नहीं होने की वजह से वो सूख गया है। उसमें आधा या पौन इंच पानी ही उपस्थित है, और जो कि 25 KL का जो टैंक बना हुआ है वो वहाँ पर अभी भर नहीं पा रहा है। और लाइन 25 किलोमीटर लंबी है, और उसके बाद जो दूसरी लाइन है वो लगभग जो है 20 किलोमीटर के है, और टैंक का काम भी चल रहा है। लोगों का कहना है कि टैंक का काम भी चल रहा है। 25 KL का वहाँ पर टैंक सैंक्शन है, और पानी की जो प्रॉब्लम है वो पानी सूखने की वजह से वहाँ पर एक दिक्कत आ रही है। वो देखते हैं। अभी यहाँ पर जो है जेई साहब भी आए हुए हैं, यही साहब भी आए हैं, और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं हरीश पनेरू जी, वो भी उपस्थित हैं यहाँ पर। गांव वाले भी उपस्थित हैं, और सभी के मन में आजकल पानी की व्यवस्था नहीं है पूरी, तो हर किसी को थोड़ा परेशानी तो होती है। दुख अपना अपना है और परेशानी भी अपनी अपनी है। थोड़ा वो देखेंगे, आगे जाकर के लोगों से बात करते हैं, उसके बाद ही जो एक निष्कर्ष है वो निकल जाएगा। यहाँ पर एक मीटिंग का भी आज आयोजन किया गया है। आप हैं हरीश पनेरू जी, जो दर्जा मंत्री भी रहे हैं उत्तराखंड सरकार में, और आज इनके ही तत्वाधान में यहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, और जो कि गांव लोगों की, गांव वालों की एक समस्या थी, उसी समस्या को लेकर के आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका UK 24/7 न्यूज़ में। जी बताइए, आप आज यहाँ पर जो ये सभी गाँव वाले एकत्र हुए हैं, उसका मेन उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, पिछले 1 साल से लगातार गल्पा, अधौड़ा, धमोरी, पदमपुर, मिडार, अमजड़, शुआकोट, पोखरी, इस इलाके पानी से जो त्रस्त है, 8-10 ग्राम सभाएँ हैं, उनकी एक योजना बनी है देवगुरु से पानी लाने की। वो लगभग 18 से 20 किलोमीटर की लाइन है, 25 किलोमीटर की लाइन है। तो उस लाइन में नल बिछा दिए गए, पानी है नहीं। तो हमारा सीधा ये कहना है कि ग्रामीण जो जनता परेशान है, जो पानी के लिए, इससे बढ़िया आपने कहा कि अभी आप एक भाई से मेरा सवाल कर रहे थे कि 75 साल कैसे लाए। 75 साल में हमारे पास व्यक्तिगत लाइनें थी, जल संस्थान की लाइनें थी, जल निगम की लाइनें थी, विधायक निधि की लाइनें थी, सांसद निधि की लाइनें थी, लोगों की अपनी की व्यक्तिगत लाइनें थी, और कुछ लोग सिर पर पानी ढोकर ला रहे थे। वो हम अपनी व्यवस्था चला रहे थे। जब सरकार ने ये निर्णय ले लिया कि हर घर नल हर घर जल,
तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी विडंबना है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इस पिछड़े क्षेत्र में हर घर नल हर घर जल की योजना साकार नहीं हुई है। उसमें लोगों को ठगा गया। लाइनें जो है सूखी हैं, उनमें पानी नहीं है, लाइनें जरूर बिछी हैं लेकिन उनमें पानी किसी के पास नहीं है। तो अब मेरा ये कहना है कि विभाग से और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कि भाई हर घर नल जल जो आपकी योजना है हर घर पानी पहुँचे, इसलिए हमने अधिकारियों को निवेदन किया था। पिछले दिनों जिलाधिकारी महोदय आए थे, उन्होंने उसमें खामियां पाई, ग्रामीणों ने रिपोर्ट की तो उसमें तमाम सारे वो क्वेश्चन आए। जिलाधिकारी जी ने ये तक कहा कि इसमें जो 70 लाख रुपए अतिरिक्त नए स्रोत को टैप अप करने का वो मैं किससे कवर करूंगी। तो सरकार के धन का, जनता के पैसे का दुरुपयोग हम नहीं होने देंगे। मेरा ये कहना है, सीधा सा सवाल है कि हर घर नल जल हर व्यक्ति को पानी मिलेगा, और जब तक हर व्यक्ति को पानी नहीं मिलेगा, हाँ, क्षेत्रवासियों के सहयोग से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। हमारा उद्देश्य है हर व्यक्ति की लहर दबे कुचले पिछड़े की, किसी की आवाज़ को कोई पानी से वंचित नहीं रह पाएगा। ये मेरा अपना व्यक्तिगत निर्णय है और क्षेत्रवासियों का भी सामूहिक निर्णय है। जैसे कि आप हर जगह हर किसी की आवाज़ उठाते हैं। पिछली बार जो लोगों का पेमेंट नहीं हुआ था उस पर भी आपने बवाली में वो प्रोटेस्ट किया था। उसके बाद जो पिछले जो पानी की समस्या है वो भी आपने उठाई थी। यहाँ पर भी आप जो ये इलाका है मिडार का, ये बिल्कुल चंपावत से मिलता हुआ इलाका है। तो अभी भी आप यहाँ पर भी उपस्थित हुए हैं, तो इसमें आपका जो पर्सनली मैं एक नहीं पूछना चाहिए, फिर भी एक पर्सनल इंटरेस्ट क्या है? नहीं, मेरा इंटरेस्ट ये है कि मैं समाज सेवी हूँ, जनता के लिए सेवा करता हूँ, जनता के लिए काम करता हूँ, जनता के दुख दर्द में काम आता हूँ। मेरे से किसी का दुख नहीं देखा जाता। मैं एक गरीब का बेटा हूँ। मैं जानता हूँ कि एक महिला 100 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर से जब सिर पर पानी ढो के लाती है उसको कितनी परेशानी होती है। तो वो दर्द मेरे से नहीं रहता और मेरा धर्म है कि मैं समाज सेवा के लिए उतरा हूँ, जनता की सेवा के लिए उतरा हूँ। तो हर जगह मैं पहुँचूंगा और जहाँ अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार होगा वहाँ हरीश पनेरू आपको मिलेगा और जनता की आवाज़ को उठाने का काम हम करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, इस मिडार की भूमि से, इस गल्पा की भूमि से, इस अधोड़ा की भूमि से, इस पदमपुर की भूमि से, मैं सारे क्षेत्र की भूमि से, इस भीमताल विधानसभा की भूमि से कह रहा हूं, किसी भी व्यक्ति को पानी से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। जब तक मेरे प्राण हैं, जब तक संघर्ष जारी रहेगा। कितने भी लोग उसमें बाधाएं हैं, कितने लोग डिवाइड करने की कोशिश करें, मैं अभी विभाग से बहुत सारी बातें मैंने नहीं कही हैं। और निश्चित रूप से अगर 4 तारीख तक आचार संहिता है और अगर 4 तारीख तक ये नहीं होता है तो हम चीफ ऑफिस, मैं सारे अधिकारियों के संपर्क में हूँ। मैं उन सब बातों का टेक्निकल नहीं हूँ कि पानी की लाइन क्यों सूखी, किसने कैसे बिछाई, क्यों बिछाई, ये मेरा काम नहीं, मेरा जुडिक्शन नहीं है, ये उनका जुडिक्शन है, ये टेक्निकल का काम है। मेरा जुडिक्शन ये है कि जनता को, हर व्यक्ति को पानी मिले। अब पानी का स्रोत सूख गया, ये भी मेरा जुडिक्शन नहीं। हमें इस बात से मतलब है कि पानी हर एक व्यक्ति को मिले। और मैं जो क्षेत्र के मेरे भाई हैं, चाहे वो पेटी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर के रूप में, चाहे वो सब कॉन्ट्रैक्टर के रूप में जो भी काम कर रहे हैं, उनकी सद्भावना है, उनका दिली रूप से मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूं। लेकिन कल को जब पानी नहीं आएगा नल में तो वो उन्हीं को पूछेगी गांव की जनता, उस टाइम हमारे को भी पूछेंगे कि आप कहाँ थे। तो इसलिए मैं सजग प्रहरी, एक जागता हुआ सिपाही कह सकते हैं, एक जागता हुआ चौकीदार कह सकते हैं, मैं जागरूक नागरिक के रूप में, जागरूक समाज सेवी के रूप में विभाग को और ठेकेदार को और प्रशासन को, सरकार को जगाने का काम कर रहा हूं कि भैया मिडार, अधोड़ा, डुंगरी, पदमपुर, ये जो भी पिछड़े क्षेत्र हैं, यहाँ पर हर घर नल जल में हर एक व्यक्ति को जल नहीं मिल रहा है। अब क्यों नहीं मिल रहा है, मैं उस पर कोई नहीं जाना चाहता। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य, सब भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ, मेरा किसी से विरोध दुर्भावना नहीं है। मेरा विरोध सिर्फ इस बात का है कि हर व्यक्ति को पानी की कंप्लेंट अगर हरीश पनेरू लाएगा, उसमें मेरा सगा भाई भी ठेकेदार होगा, तो मैं उसका कहूँगा भैया तू पहले पानी पहुँचा के तब मेरे पास आना। पानी हर एक व्यक्ति को दिलाना मेरा धर्म है। और मैं आज कह रहा हूँ कि मैंने विभाग से अभी बीती बात विशार दी, आगे की शुद्ध ले, मैंने दोनों को भेज दिया सम्मानपूर्वक। वो लिख के देंगे मुझे 4 तारीख तक। अगर 4 तारीख तक आज आचार संहिता है, अगर 4 तारीख तक हमें ऐसा नहीं लगता है कि इनकी गतिविधियां सामान्य हैं, ये फिर टाल मटोली कर रहे हैं, तो कभी डालगंडिया में धरना नहीं हुआ, कभी अधोड़ा में धरना नहीं हुआ सड़क के लिए, कभी गोनियारों में धरना नहीं हुआ, तो हरीश पनेरू एक धरने के रूप में आ गया है। किसी भाई के साथ अन्याय नहीं होता, चाहे वो मेरे भाई लोकल के काम करने वाले हैं, उनके साथ अन्याय होगा तो उनकी आवाज को भी उठाऊंगा। लेकिन पानी पिलाना हमारा धर्म है। हमारे शास्त्र में, प्राणों में कहा गया कि पानी अगर किसी को मिल रहा है तो हमारा पानी पिलाने का धर्म है। अगर व्यक्तिगत किसी भाई को कोई परेशानी है तो मैं उसकी भी मदद उतनी करूंगा जितनी ये पानी वालों की। आप शुभ नाम?
सर मेरा जीवन जोशी उप प्रधान ये जोशी जी, जब ये इसकी आप तो उप प्रधान हैं, यहाँ के बारे में सभी चीज़ आपको पता होगा, और जब ये सर्वे हुआ था तब भी आपको पता होगा। बिना प्रधानों के परमिशन से तो कोई भी पाइपलाइन या कोई भी गांव में कोई स्कीम आ नहीं सकती है। हो सकता है आप 25 किलोमीटर दूर के प्रधान नहीं हो, मगर जो पाइपलाइन यहाँ आ रही उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे या प्रधान जी जिम्मेदार होंगे, और प्रधान जी यहाँ पर उपस्थित नहीं है इसलिए हम उससे बात नहीं कर पा रहे। आप ये बताइए कि जब वहाँ पर ये जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी, उन स्रोतों के बारे में आपको पता था? जी सर पता था, हमने अपने लोकल के जो हमारे स्रोत थे वो हमने आपको स्रोत दिखाए थे। जो हमारे जय साहब आए हैं, तोमर जी हमारे यहाँ मतलब यहाँ से चले गए हैं, उनको भी हमने स्रोत दिखाए थे। एक हमने जो आज हमारे मतलब पूरे उत्तराखंड में एक इंटर कॉलेज ऐसा है कि आज वहाँ पानी नहीं है। पूरे इंटर कॉलेज में एक इंटर कॉलेज आप देख लीजिएगा, वहाँ पानी नहीं है। उसके लिए हमें सुंदरखाल का स्रोत दिखाया था उनको, उसके लिए पशु मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर अधौड़ा जो देवगुरु घमौरी से जो यहाँ पर अधौड़ा और पदमपुर के लिए पानी की पाइपलाइन है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सर वो पानी हमें सीमित नहीं हो सकता। हमारे ना गलपा धूरा, पातल, बसानी धूरा, पदमपुर और मिडार इंटर कॉलेज तक वो पानी नहीं आ सकता है। इसके लिए मैं एक चीज़ ये कह रहा हूँ कि जो हमारे लोकल के स्रोत हैं, मैं पूरे विभाग के अधिकारी से कह रहा हूँ कि आज हमारे बसंतरा वाले सुबह 3 बजे उठ कर के महिलाएं जो विकलांग हैं वो पानी भर के ला रहे हैं। नहीं, जो विकलांग महिलाएं पानी भर के लाए तो आदमी क्या सोए हुए रहते हैं? अरे सर अगर कोई विधवा महिला होगी तो पानी लेके आएगी, अगर घर में अकेले तो पानी वही तो लेके आएगी, और कौन लाएगा आप बताइए? अच्छा, जो विकलांग है वो विधवा हैं? हाँ सर विधवा हैं। अच्छा, वो लेके उसके लिए गाँव वाले क्या उनकी मदद नहीं करते? सर गाँव वाले क्या हो गया, वो लेके आते हैं, एक जर्किन में ऐसे हाथ पकड़ के लाते हैं पानियाँ, मतलब वो लेके आते हैं अपना खाना पीना बनाने के लिए, ये चीज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है। मतलब ये जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ आपकी संज्ञान में पहले बातें थी, और जिस स्रोत से पानी लिया गया उस समय उसमें पर्याप्त पानी था मगर अब सूख गया है, यही कहना है? ना सर वहाँ पानी तो है। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। है या ज़्यादा है? मतलब ये तो हमें पता नहीं है सर, हमने देखने का है। वहाँ वो लोग कह रहे हैं कि 70 लाख रुपए और लगेंगे करके दूसरा स्रोत। ये उप प्रधान जी हैं जो मतलब इनको एक अनभिज्ञता है कि वहाँ पर पानी है या नहीं है। इनको खुद भी जाकर के वहाँ पर देखना चाहिए ताकि परिस्थितियाँ क्या हैं, और तभी ये संभव हो पाएगा कि गाँव वालों का उप प्रधान और प्रधान पानी मतलब जो नहीं, एक मिनट ऐसा है कि उप प्रधान है आप, अगर प्रधान नहीं होगा तो जिम्मेदारी पूरे गाँव की आपकी होती है। ठीक है, तो मतलब आपने मतलब अधिकारियों को ये बात बताई है कि उसके ऊपर भी पानी? बार मेरे पापा 75 साल के हैं, जो आपके कर्मचारी थे वो लोग खुद गए वहाँ स्रोत दिखाने के लिए, जो हमारे लोकल के स्रोत हैं गांव के लिए, स्कूल के लिए या चौराहे के लिए, कहीं भी हमारे गांव के। इस 25 किलोमीटर जो पानी की पाइपलाइन है, इसमें बीच में भी कोई स्रोत ऐड हो सकते हैं? सर उसमें बीच में तो होंगे, वो अधौड़ा के लोग आए थे, वो लोग गए थे। हमारे पदमपुर का एक भी आदमी नहीं गया, पदमपुर के सब लोग आए हैं, पूछ लो किससे भी। हमारे लोग तो नहीं गए थे। हमें विश्वास है कि पानी आएगा करके, ऐसा नहीं है कि पानी नहीं आएगा। ठीक है, हमें विश्वास है पानी आएगा करके। ठीक है। आपका मानना है कि अगर उस स्रोत में पानी ऊपर से और टैपिंग कर ली जाए तो उसमें पानी आ सकता है। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ सिर्फ वकील साहब, कि अगर उस स्रोत के ऊपर का पानी उसमें टैप कर लिया जाए, क्या सभी गाँव वालों को पानी मिल जाएगा? सर हमारे पास सभी गांव वालों की समस्या नहीं है। हमारे जैसे पदमपुरा है, अधौड़ा है, जो ऊपर वाली लेयर है उसमें पानी की दिक्कत है। जैसे आप यहाँ पर पदमपुरा में खड़े हैं। सर मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जहाँ से पानी का स्रोत आया है, जो ये लाइन बिछी है उसमें अगर उसके ऊपर भी एक स्रोत है, उसका पानी अगर इसमें कनेक्ट कर दिया जाए तो ये पानी की समस्या सॉल्व हो सकती है। जिन लोगों की समस्या वो सॉल्व हो जाएगी सर। और भी कई समस्याएं क्षेत्र की हैं, अदरवाइज सारे गाँव को मिल रहा है, इससे ज़्यादा इतना नहीं है। हमारे 100 से 150 लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। 100 लोगों को 60 घर हैं केवल इस पाइपलाइन के लिए, 60 घर जिनको पानी नहीं मिल पा रहा है, अदरवाइज सारे लोगों को पानी मिल पा रहा है। ये ठीक है, ओके। पूछना चाहता हूँ कि ये जो मिडार पदमपुर धमौरी से लेकर मिडार तक जो पाइपलाइन है, 25 किलोमीटर पाइपलाइन, जिसके लिए आज ये सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ये अधौड़ा और पदमपुर के लिए इसमें जो है वो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होना था, तो इसमें क्या समस्या आ रही है, तो आप थोड़ा सा सभी के प्रकार संज्ञान में लाएंगे? जैसे कि उसमें वो पानी का स्रोत जो है वो डाउनफॉल हो गया ना उसमें, और उसको मतलब हम टेप कर रहे हैं, मतलब उसको लगभग उसमें टाइम लगेगा ना। जी। हाँ ये है। ये मतलब जो ये स्रोत लिया था आपने, ये बीच से लिया था, और अभी मतलब बीच वाला स्रोत सूख गया, क्या ऊपर में भी कोई अच्छा स्रोत है जिसको आप टेप करेंगे? अब उसमें हाँ उसमें है अच्छा स्रोत है। उसमें कितना पानी होगा? लगभग कितना
60 LPM के आसपास पानी होगा। पानी है तो वो जो स्रोत है उसको अगर इसमें आप कनेक्ट कर देंगे तो ये प्रॉब्लम समस्या ये खत्म हो जाएगी। जी हाँ, ये सॉल्व हो जाएगी। सॉल्व हो जाएगी। तो सर इसमें थोड़ा सा ये लेबर की भी वो प्रॉब्लम आ रही है ना, अभी अब लगभग 1 महीने के बाद हम उसमें काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1 महीने के बाद। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व होने में कितना समय लगेगा? लगभग लग ही जाएगा 2-3 महीने लग जाएंगे। 3 महीने में 3 महीने के अंदर लोगों को पीने का पानी मिल जाएगा। सुचारू रूप से पानी मिलना शुरू हो जाएगा। आर यू श्योर? सर एक सवाल था, जब आपकी ये लाइन बिछ रही थी आपने वो पहले टेस्टिंग करी होगी, टेस्टिंग में आपने यहाँ पर विभाग के द्वारा वो कार्यदायी संस्था एवं कॉन्ट्रैक्टर के बना रहा, अब तक वहाँ स्टॉक टैंक नहीं बनवाया गया है, तो उसमें लाइन में मूल से कैसे पानी यहाँ पर आ जाएगा? इसकी पहले मतलब जांच पड़ताल पहले क्यों नहीं करी गई थी? जांच पड़ताल के लिए ना जो स्टॉक में पानी लेबर की वजह से ही रुका है वो। सर लगभग पब्लिक कहती है कि 5 महीने से यहाँ काम चला है लाइन का, और 5 महीने से अब तक जो है उसमें स्टॉक टैंक जो है नहीं बना गया। चम्मर के माध्यम से जो लोहे का चम्मर आता है विभाग का, उसके द्वारा आपने ये काम करवाया गया, तो उसमें स्टॉक के माध्यम से पहले क्यों ये कार्य नहीं हुआ, जो आज ये पब्लिक को गर्मियों में परेशानी हो रही है। और जहां उत्तराखंड सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत जो है इतना बड़ा बेड़ा उठाया था और इतने बोर्ड लगे हैं और सब जल जीवन मिशन को इतना बड़ा महत्व दिया है, तो आज जनता पानी की बूंद बूंद के लिए तरसती है। बोर्ड के अनुसार सितंबर है हमारा, अभी हमारा जो काम चल रहा है वो ठीक चल रहा है। हाँ ठीक है, सितंबर तक है ना, सितंबर है। कब तक मतलब फाइनल कब तक होने वाला? सितंबर 2024 ना। सितंबर 2024 में फाइनल हो जाएगा जी। हैं? पक्का ही हैं जय साहब। जो सर आपका शुभ नाम? सुनील कुमार। सुनील कुमार सर, आप ये बताइए कि ये जो अभी टैंक भी नहीं बना है और लोगों में इतना हो हल्ला है, तो ये कब तक, और वहाँ पर पानी का जो टैपिंग है उस सारे में कब तक का टाइम लगेगा, समय कितना लगेगा? अभी ऐसा है, जो बॉन्ड के अनुसार हमारे कार्य समाप्ति की तिथि है वो सितंबर 2024 है। हाँ। और ये हमारी करीब लगभग 50 किलोमीटर की लंबी योजना है, तो वो 6-7 महीने में बननी संभव नहीं है, उसके लिए पूरा 1 साल लगना है। टैंक के लिए जो हमारा टैंक है वहाँ पर सीमेंट सरिया रेता पहुँचा हुआ है। अभी आज गर्मियों में जब लेबर नहीं अवेलेबल हो पा रही है, तो अगले महीने से ये भी हमारा बनना शुरू हो जाएगा टैंक। और उसके बाद एक महीने बाद बनना शुरू हो जाएगा। लगभग 3 महीने में सभी गाँव वालों को पूरा पानी प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि अभी एक संज्ञान में आया था कि वहाँ पर पहले टैंक बनना चाहिए था, उसके बाद पाइपलाइन बिछनी चाहिए थी। अभी टैंक भी नहीं बना है वहाँ पर, और जब टैंक ही नहीं बना है तो हम कैसे मान लें कि आगे की जो पाइपलाइन है और वहाँ आगे लोगों को पानी, ये क्या कहते हैं, अधौड़ा और पदमपुर में उन लोगों को पानी मिल सकता है। जब टैंक ही नहीं बना है तो टैंक बनने के बाद ही पानी मिलेगा ना। तो वही है, टैंक बनने के बाद पानी मिलेगा। 1 महीने बाद हमारा टैंक बनना शुरू होगा, स्रोत भी हम टेप कर लेंगे। 1 महीने बाद आपको जो है योजना काफ़ी सही कंडीशन में आ जाएगी। लगभग 3 महीने में सभी घर वालों को पानी मिल जाएगा इसमें। मतलब अभी लगभग 3 महीने लगेंगे, लगभग 3 महीने और लगेंगे जी। 3 महीने लगेंगे और पानी सभी को मिल जाएगा। जी जी, 100% सबको मिलेगा। तो एक टैंक बनने की जो टाइम लिमिट है वो क्या है? टैंक बनने की टाइम लिमिट है हमारा करीब 18 दिन में बनता है टैंक। 18 दिन में सीसी टैंक बन जाता है? जी जी, पक्का? हाँ पक्का। अच्छा जी, 18 दिन में पूरा 25 बेस उसका पड़ा हुआ है, 25 पड़ा है, 18 दिन में बन जाएगा। जी जी। जैसा कि अभी मैंने अपने एई साहब और जेई साहब दोनों ही साथ में बैठे हुए हैं, उनसे बात की मैंने, तो उनका कहना है कि मतलब अगले 3 महीने में जो ये पानी की समस्या है उसको समाधान कर लिया जाएगा। और जो जहाँ पर स्रोत सूखा है उसके ऊपर भी एक स्रोत है, उसको टैप कर करके, और ये मेन जो टैंक है, सप्लाई टैंक है, स्टोरेज टैंक है, 25 KL का वो टैंक है, और उसमें जोड़ दिया जाएगा। और आपने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा है कि 18 दिन में जो है 25 KL का जो टैंक है वो बन जाएगा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और कॉन्फिडेंस ऐसा ही होना चाहिए अधिकारियों का कि अगर जो वो कहें उस पर जो है अमल भी हो। अगर ये नहीं होगा तो हम दोबारा भी 3 महीने के बाद एक बार फिर भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो अगर उसमें अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर आपके संज्ञान में वो दोबारा भी लाया जाएगा कि आपने पब्लिक में ऐसा एक हमसे एक वादा किया था और अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और लोग सभी जागरूक हैं इस समय, और काम करने में दिक्कतें आती हैं, ये स्वाभाविक है। कभी लेबर नहीं होती है, कभी समय की वो होती है, कभी पहाड़ों का है, आजकल जंगलों में आग लगी हुई है, थोड़ा फिसलने का भी डर है, और जंगल से अगर पाइपलाइन आ रही है तो उसमें थोड़ा दिक्कतें हो सकती हैं। जो काम करता है परेशानी वहीं होती है।
जो काम नहीं करता उसके लिए तो कोई परेशानी होती नहीं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये काम जो है 3 महीने के अंदर जैसे ही कि हमारे जल निगम के अधिकारियों ने बताया है वो हो जाएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं वेद प्रकाश आर्य UK 24/7 न्यूज़ के लिए भीमताल से। अभी